तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका √2x प्लस √3y, इसको इक्वेशन फर्स्ट मानेंगे। √3x माइनस √8y बराबर में 0, इसको इक्वेशन सेकंड मानेंगे। जैसे आप करते आ रहे हैं, पीछे के क्वेश्चन जैसे सॉल्व किए हैं सेम वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर रहे थे, इक्वेशन फर्स्ट को ले रहे थे, तो हम लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम इक्वेशंस फर्स्ट, मतलब पहली इक्वेशन से तो लिखेंगे √2x प्लस √3y इज इक्वल टू 0। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, यहाँ से सेम इसको उधर भेज देंगे, तो क्या आ जाएगा √2x बराबर में ये उधर जाएगा तो माइनस का √3y हो जाएगा। y की वैल्यू x बराबर में यहाँ से क्या निकल आएगा, x बराबर निकल आएगा माइनस में √3 अपॉन में √2y, ये x की वैल्यू आ गई। जैसे हम पीछे कर रहे थे, इसको इक्वेशन थर्ड मान लेंगे। मान लिया, बहुत ध्यान से करेंगे। अभी हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन की वैल्यू हम इक्वेशन सेकंड में रखते थे, रख देंगे। रखिए यहाँ पे पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। क्लियर। अब सेकंड इक्वेशन हमारे पास क्या है, ये रखते हैं √3x की जगह क्या है हमारे पास, जो भी वैल्यू रख देंगे, माइनस में √3 अपॉन में √2y, ठीक है। उसके बाद माइनस लगा हुआ है तो ब्रैकेट बंद करके माइनस √8y आ जाएगा बराबर में 0। क्लियर। अभी हम क्या करेंगे, देखो उसको सॉल्व करने के लिए √3 का जब मल्टीप्लाई कराएंगे अंदर तो क्या आ जाएगा, देखो √3 का जब हम मल्टीप्लाई करवाएंगे कभी भी देखेंगे √3 और √3 अगर होता है तो वो 3 आ जाता है, ठीक है। दैट्स मीन अगर √2 है, मल्टीप्लाई √2 करवाएंगे तो उसकी वैल्यू भी 2 आ जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर कहीं अकेला 5 लिखा है इस तरीके से, जैसे मान लीजिए अकेला 2 लिखा, तो उसको हम अगर चाहें सोल्यूशन के लिए सिंप्लीफिकेशन करते हैं तो √2 और √2 लिख सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, ठीक। तो अभी जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे √3 का इसमें, तो √3 का जब मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो ये 3 बन जाएगा और अपॉन में √2 और ये y माइनस में √8 मल्टीप्लाई कराया, -3 अपॉन में √3 आ गया, y माइनस √8y इज इक्वल टू 0। अब हमें क्या करना है, हमें दिख रहा है, अभी सिंप्लीफाई करना है। हम एग्जैक्टली यहाँ से हम एलसीएम ले लेंगे तो देखेंगे कि √2 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। √2 एलसीएम आएगा, ऊपर आएगा माइनस का 3y माइनस में √2 और √8 का जैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे तो हम देखेंगे √2 और 2 का जैसे ही मल्टीप्लाई 8 का होगा तो 8 2 जा 16, यानी कि अंडर के अंदर आ जाएगा 16y बराबर में 0, ठीक। अभी हम देखेंगे कि √16 को हम क्या लिख सकते हैं, √16 को हम लिख सकते हैं 4, ठीक है, लिख सकते हैं। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा, लिखते हैं आगे, ठीक है। तो ये हम इतना इरेज कर दे रहे हैं आपके लिए, ठीक। तो हमने क्या किया, लिखा माइनस का -3y -16 को √16 को 4 लिख सकते हैं, तो माइनस में 4y अपॉन में √2 बराबर में 0। इसका इधर मल्टीप्लिकेशन करवाएंगे तो कितना आ जाएगा, √2 का 0 में करवाएंगे तो 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -3y -4y अपॉन इज इक्वल टू 0। -4 और ये आपका -3 क्या हो जाएगा, माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे, तो माइनस और 3y और माइनस का 4y आ जाएगा -7y इज इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका 0 अपॉन में 7, माइनस भी लगा दो तो y इक्वल टू आ जाएगा 0। दोनों वैल्यू हमारे पास निकल आई, अभी नहीं निकली, अभी आपकी y की वैल्यू निकली। अब इस y की वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में। तो यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड, रख दो उठा के। जैसे ही हम y की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये टर्म्स ऑटोमेटिक 0 हो जाएगा, तो रखेंगे x इक्वल टू -√3 अपॉन में √2, y की वैल्यू इंटू में 0 का मल्टीप्लाई अगर किसी भी नंबर के साथ, किसी भी वेरिएबल के साथ कहीं भी करवाएंगे तो 0 ही आता है। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0। दोनों वैल्यू हमारी फाइंड आउट हो गई, यानी x बराबर आ गया 0 एंड y बराबर भी 0, दोनों वैल्यू हमारे पास 0 आ गई। क्लियर। तो आई होप समझ में आया होगा, ठीक है। तो बहुत ध्यान से देखेंगे क्वेश्चंस को और लगाएंगे जरूर, आप लगाएंगे कॉपी पे सॉल्यूशन करेंगे तो आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा क्वेश्चन कि आपको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में। चलिए जिस तरीके से हमने पीछे आपके क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 और 5 ये पांचों क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, उसी तरीके से हम ये लास्ट क्वेश्चन है सब्स्टिट्यूशन मेथड का, जो क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 में आपके फर्स्ट नंबर में 6 क्वेश्चन दिए गए थे, 6 पार्ट थे, उसके आपके 5 पार्ट्स मैंने करा दिए, ये लास्ट पार्ट है, ठीक है। तो हम करते हैं, इसको भी हम उसी तरीके से क्वेश्चन फर्स्ट मान लेंगे एंड इसको सेकंड मान लेंगे। अब इसका सोल्यूशन कैसे करना है आइए देखते हैं। क्या करेंगे आप इसमें सेम वही चीज़, तो यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशंस
फर्स्ट, ठीक। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट तो लिखेंगे 3x अपॉन में 2 माइनस 5y अपॉन में 3 बराबर में -2, ठीक। इसको, इस पूरे टर्म्स को हम उधर भेज देंगे तो चला जाएगा उधर, तो 3x अपॉन में 2 बराबर में -2, माइनस है उधर जाएगा प्लस हो जाएगा, तो प्लस 5y अपॉन में 3, ठीक। अब इस देखो, अभी हम क्या करेंगे, अगर हम चाहें तो इधर एलसीएम लेके सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले एलसीएम लेके सॉल्व कर लो तो इजी हो जाएगा। तो 3x बराबर में एलसीएम लेंगे यहाँ से तो आ जाएगा 3 एलसीएम, 3 2 जा 6 माइनस 6 प्लस 5y, ये बन गया, ठीक है। अपॉन में 2 था, सॉरी। अब इधर हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवा देंगे, 2 इधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा, तो x इक्वल 2 आ जाएगा आपका। जब 2 का इधर मल्टीप्लिकेशन करवाओगे -12 प्लस 2 5 जा 10y अपॉन में और 3 3 जा 9, ये आ जाएगा। x की वैल्यू हमारी भैया यहाँ निकल आई। क्लियर? x की वैल्यू हमारे पास -12 प्लस 10y अपॉन में 9 आ गई। क्वेश्चन थर्ड मान लिया हमने। अच्छा, अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है, अब हमें वही करना है जो पीछे कर रहे थे। तो इक्वेशन थर्ड को हम क्या कर देंगे, इक्वेशन सेकंड पे रख देंगे उठा के, कोई दिक्कत नहीं, कुछ बड़ा नहीं होगा, सॉल्व भी हो जाएगा। देखते हैं, तो इक्वेशन थर्ड लिखेंगे यहाँ पे, पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकंड। चलिए इक्वेशन सेकंड पूरी नोट करते हैं जिसमें गलतियां ना हो। x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर में 13 अपॉन 6 रखेंगे, पूरी वैल्यू उठाकर यहाँ पे रख देंगे। तो x की वैल्यू दी गई है -12 अपॉन में प्लस 10y अपॉन में 9। अगर अपॉन में 9 है तो अपॉन में ये 3 है यहाँ पे, तो ये अपॉन में मल्टीप्लिकेशन में 3 आ जाएगा, ठीक है, गलती मत करना। प्लस y अपॉन 2 बराबर में 13 अपॉन 6, ठीक। अब सॉल्व कर लो इसको, कोई दिक्कत नहीं, एलसीएम लेना पड़ेगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। तो अभी क्या करेंगे, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ठीक। तो इसका मल्टीप्लिकेशन कर लो आप इजीली। तो क्या आ जाएगा, देखो -12 प्लस 10y अपॉन में 27 और प्लस में y अपॉन 2 बराबर में 13 अपॉन 6। हम देख रहे हैं कि यहाँ पे एलसीएम लेना पड़ेगा हमको, ठीक है। 10y था यहाँ पे, एलसीएम लेना पड़ेगा। तो 27 और 2 का जब एलसीएम लोगे आप साइड में निकालोगे तो 27 का अगर 2 का एलसीएम लोगे तो 54 आएगा, ठीक है। तो 54 लिख देंगे यहाँ पे, आप निकाल लेना साइड में। किस तरीके से फाइंड करेंगे देखो बता देते हैं हम आपको। 27 एंड 2 का जब एलसीएम लोगे तो आप सबसे पहले 2 से कटेगा, 2 1 जा 2, 27 ऐसे ही आएगा। 3 9 जा 27, ठीक है, ये 1 रहेगा। 3 3 जा 9 आ जाएगा एंड 3 1 जा 3, ये 1 1 आ गया। इनका सबका मल्टीप्लाई करवा दो। 3 3 जा 9, 3 3 3 2, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, 27 2 जा 54, आपका 54 एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। अब हम करते क्या है कि 27, अगर नीचे जो ही नंबर होता है 27 से इसमें डिवीजन कराते हैं। जितनी बार जाता है उस नंबर का ऊपर जो भी नंबर लिखा होता है उसमें हम मल्टीप्लाई करा देते हैं। 27 से जब पहले टर्म्स को सॉल्व कर रहे होते हैं तो 27 से 54 में क्या कराते हैं, डिवीजन कराते हैं। जितनी बार जाता है, जितने टाइम्स जाता है उसको हम ऊपर नंबर में जो भी लिखा होता है उसमें मल्टीप्लाई करवा देते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं क्या क्या करते हैं। 27 से जब इसमें डिवाइड करवाओगे तो आप 2 टाइम्स आएगा और उस 2 का मल्टीप्लाई ऊपर करवाएंगे। हम इस तरीके से लिख दे रहे हैं, मल्टीप्लाई एंड -12 प्लस 10y प्लस, अब इस 2 का इसमें करवाओगे आप, जब 2 का डिवीजन करवाओगे तो 27 टाइम्स जाएगा। आप डिवाइड करा कर देख सकते हो, 2 2 जा 4 एंड 2 7 जा 14, 27 टाइम्स जाएगा। उस 27 का मल्टीप्लाई हम इस ऊपर करा देंगे तो 27y डायरेक्ट आ जाएगा, बराबर में 13 अपॉन 6 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अब इस 2 का मल्टीप्लाई अंदर कराना है, ठीक। 12 का अंदर मल्टीप्लाई कराओगे 2 का, तो 2 12 जा या 12 2 जा 24 आ जाएगा, -24 आ जाएगा। इस 2 का 10 में कराओगे 20y आ जाएगा प्लस 27y अपॉन में 54 बराबर में 13 अपॉन में 6। इन दोनों को जोड़ दो तो आ जाएगा -24 प्लस इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा 47y और बराबर में 54 इधर चला जाएगा तो 13 अपॉन 6 मल्टीप्लाई 54, ठीक है। ध्यान से देखिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया, इन दोनों को ऐड कर दिया, 47y आ गया, ये एज इट इज़ लिख दिया। 13 अपॉन 6 लिखा था, इस 54 को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करवाया तो 13 के साथ मल्टीप्लाई में आ गया। 6 से इसको काट देंगे, 6 9 जा 54 आ जाएगा, ठीक है। अभी क्या करना है, अभी आगे सोल्यूशन करना है। -24 प्लस 47y बराबर में 13 9 जा 117, ठीक। अभी क्या करना है, यहाँ y लिखा है, सॉरी, 47y बराबर में 117 और प्लस में 24, इनको ऐड कर दो, 47y बराबर में 141 आ जाएगा ये, ठीक है। अभी हम क्या करना है, देखो यहाँ पे 47y बराबर में 141, तो y बराबर आ जाएगा 141 अपॉन में 47, इनका मल्टीप्लिकेशन करवाओ। 7 3 जा 21, 2 बचेगा, 4 3 जा 12, 2 14, ये 3 टाइम्स जाएगा, आप करा के देख लेना, तो 3 टाइम्स चला जाएगा, तो y बराबर आ जाएगा
3 एग्जैक्टली, ये समझ में आया। y इक्वल टू वाई की वैल्यू आ गई हमारे पास 3। ठीक है, थोड़ा सा लेंदी था बट करने का तरीका यही है, आपको इस तरीके से करोगे। करने का तरीका और भी है, आप दूसरे तरीके से भी लगा सकते हो, लेकिन सब्स्टिट्यूशन मेथड से अगर बोलेगा तो आपको इस वे में ही करना होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड से ही सॉल्व करना होगा अगर आपसे बोलेगा तो आप इस तरीके से ही सॉल्व करोगे। तो y इक्वल टू 3 आ गया। अब क्या करते थे हम, अब हम वही चीज़ जो पीछे करते थे वही करना है हमको। तो y की वैल्यू उठाकर हम कहाँ रख देंगे, इक्वेशन थर्ड में एग्जैक्टली। ठीक है, तो हम पीछे यहीं पे रख देते हैं, यहाँ रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, रख दो यहाँ पे उठा के। थर्ड इक्वेशन पे जैसे ही रखोगे हम, देखो वहाँ पे स्पेस थोड़ा सा कम है, अगर हम यहीं रख दें, आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा केवल, तो पूरी इक्वेशन हम यहाँ पे नोट कर लेंगे, जैसे वहीं पे करना होगा। तो y की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे, आपकी 3 दी गई है, तो -12 प्लस 10 इंटू में 3/9। ठीक, इसको सॉल्व करेंगे तो -12 प्लस 10 3 ज़ा 30/9, माइनस प्लस और क्या हो जाएगा, माइनस प्लस माइनस, तो प्लस बड़ा नंबर है तो 18 आ जाएगा, तो 18 में आ जाएगा 9। ठीक, 18/9, 9 2 ज़ा 18, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, x बराबर आ गया हमारे पास 2। हमने देखा कि x बराबर हमारे पास 2 आ गया एंड y बराबर 3, तो x बराबर 2 एंड y बराबर 3। ठीक है, ये आपका 6 नंबर, फर्स्ट पार्ट का 6 नंबर आपका सॉल्व हो गया। ठीक है, तो आप ध्यान से देखेंगे और एक बार लगाएंगे जरूर। कैलकुलेशन बहुत मस्त है, अगर कैलकुलेशन आप गड़बड़ कर रहे हो तो क्वेश्चन आपका गलत होगा, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपका क्वेश्चन उतना ही अच्छे से सॉल्व होगा, और आपके अंदर दिमाग में अगर कोई भी डाउट्स होंगे तो वो भी क्लियर होंगे जितना ज़्यादा आप क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे, जितनी ज़्यादा बार आप लगाओगे। ठीक है, तो आप क्वेश्चंस को लगाइए, कहीं पे अगर डाउट्स हैं तो वीडियोस को पीछे करके देखिए ध्यान से, तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, तो आई होप समझ में आया होगा। ठीक है, तो अभी हम आप 3.2 के क्वेश्चन नंबर 2 पे बढ़ते हैं।